स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोपालबालं भुवनेकपालं संसारमाया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं श्रीबालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीबालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सभी प्यारे भाई बंधुओं को, भक्तों को, सभी को प्यार भरा मेरा राधे राधे। आप सब लोग पहले पार्ट में श्रवण कर रहे थे मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवान का स्वरूप कैसा है और भगवान किस किस स्वरूप में कहाँ कहाँ पर विराजमान होते हैं। तो आपने सत्य स्वरूप परमात्मा का श्रवण किया कि सत्य ही संसार में सर्वव्यापी है। सत्य से ही सब कुछ है, सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। भगवान के स्वरूपों का वर्णन सुना और दूसरे श्लोक में राजा जो भगवान श्री सुखदेव जी जन्म लेते ही संन्यास के लिए चल देते हैं, तो वृक्षों ने उत्तर दिया। उनके पिताजी उनके पीछे पीछे जाने लगे तो वृक्षों ने उत्तर दिया कि जा करके भगवान का भजन करो, ये तो महासन्यासी हैं जिन्होंने 12 वर्ष गर्भ में रह करके जब भगवान ने उन्हें स्वयं आकर के वचन दिया कि मेरी माया तुमको नहीं ग्रसित करेगी, तब भगवान श्री सुखदेव जी ने जन्म लिया। जन्म लेते ही संन्यास के लिए चल दिए और आज हम हैं कि मोह माया के चक्कर में पड़े रहते हैं। भगवान में कोई मन लगाना नहीं चाहता, इसीलिए तो सृष्टि का विनाश होता है। आए थे हम भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन भजन भूल करके व्यसनों में पड़ जाते हैं। तो भगवान का भजन ही लाभकारी है, सब लोग भगवान का भजन ही करें। तो आइए नैमिषारण्य क्षेत्र में चलते हैं, जहाँ पर 88,000 ऋषि विराजमान हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि सारे संसार का कल्याण कैसे हो। एक ऋषि मुनि है जो सारे संसार के कल्याण के लिए सोचते हैं, और एक मनुष्य है जो अपने ही कल्याण के लिए नहीं सोचता है। नैमिषारण्य क्षेत्र में ही कि ऋषि मुनि क्यों बैठे? तपस्या करने के लिए, सत्संग करने के लिए। कहीं और बहुत सारे तीर्थ हैं, कहीं भी बैठ सकते थे, कहीं भी जा सकते थे, क्योंकि नैमिषारण्य जो है पूरे विश्व का मध्य है। और जब विश्व के मध्य में कोई सत्संग किया जाएगा, कोई प्रवचन कथा किया जाएगा, तो उसका प्रभाव पूरे विश्व में बराबर फैलेगा। जैसे एक कमरा है, उसमें एक हम दीपक जलाते हैं। अगर किसी दीवार के पास दीपक जलाते हैं तो दीवार पे प्रकाश ज्यादा पड़ेगा, दूसरी दीवार पे कम प्रकाश पड़ेगा। उसी प्रकार से
अगर हम बीच में दीपक जलाते हैं तो पूरे कमरे में बराबर प्रकाश फैलेगा। उसी प्रकार से जब विश्व के मध्य में सत्संग किया जाएगा तो उसका प्रभाव पूरे विश्व में चारों तरफ बराबर फैलता है। इसीलिए ऋषि मुनि बैठ करके नैमिषारण्य में तपस्या करते हैं, वहां पर सत्संग करते हैं, कथा करते हैं, जिससे उस पुण्य का प्रभाव जो है पूरे विश्व में बराबर फैले, सभी का कल्याण हो सके। मन में विचार कर रहे थे कौन सा ऐसा अनुष्ठान किया जाए, कौन सी ऐसी पूजा की जाए जैसे सारे संसार का दुख दूर हो जाए। इतने में ही भगवान की कृपा से वहां पर नन्हे से एक सूत जी पधारते हैं। जब सूत जी वहां पर पधारे, उनका आगमन हुआ तो ऋषि मुनि देखते हैं कितना सुंदर चमकता हुआ चेहरा, जैसे मानो स्वयं भगवान आ गए हों साक्षात। प्रसन्न होकर के ऋषि मुनि खड़े होकर के उनके चरणों में प्रणाम करने लगे, साष्टांग प्रणाम करने लगे। ऋषि मुनि आज सूत जी ने कहा, अरे आप लोग तो इतने बड़े बड़े हैं उम्र में हमसे और हमें प्रणाम कर रहे हैं। तो ऋषियों ने एक सुंदर शब्द कहा, सुंदर एक बात कही कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, तो कोई आयु में भी बड़ा है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा है वही सर्वश्रेष्ठ और सर्व पूजनीय होता है। तो इसलिए उम्र में तो हम बड़े हैं, लेकिन आप ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप हमारे पूजनीय हैं। और सुंदर आसन दे दिया बैठने के लिए कि सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे। सुंदर चरणों को धोया और सुंदर एक आसन दे दिया बैठने के लिए। और जब सूत जी महाराज आसन पे बैठ जाते हैं, आसन को ग्रहण करते हैं, तो आज ऋषियों ने प्रश्न किया कि अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा श्रोताख्यायि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वंत विध्वंस, जो मेरे अंदर अज्ञान अहंकार भरा हुआ है उसको विध्वंस करने वाली कोई कथा सुनाओ। कोटि सूर्य समप्रभा, आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं, प्रकाशमान हैं, तेजवान हैं, ज्ञानवान हैं, तो आप कोई ऐसी कथा सुनाओ जो मेरे अज्ञान को, अंधकार को नष्ट कर सके। सूताख्यायि कथा सारम, हे सूत जी कथा का सार सुनाना, सार कथा का सुनाइए और हमारे कानों को प्रिय लगे, हमारे कर्णों को सुनने में अच्छा लगे, ऐसा कोई आप उपाय बताओ, ऐसी कोई आप कथा श्रवण कराओ। तो सूत जी ने ऋषियों से क्या कहा मालूम कि सूत देव कहने लगे करके तनिक विचार ऋषिवर श्रीमद् भागवत सुनो नियम अनुसार। सूत जी ने विचार करके कहा, हे ऋषि मुनि, आप श्रीमद् भागवत की कथा अगर नियम के अनुसार सुनते हैं तो जो आपका संकल्प है, जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो जाती है। असल में माने तो हमारी जिंदगी क्या है कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल ब्याल, ब्याल कहते हैं सर्प को, काल रूपी ब्याल कहें तो एक काला काला सर्प है, वो मुख फैला करके बैठा है, उसके मुख के अंदर हम बैठे हैं। हम कब तक जीवित हैं?
जब तक वो अपना मुख बंद नहीं करता। उसने अपना मुख बंद किया कि मानो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो काल व्याल कुछ और नहीं है, काल रूपी ये कलयुग है जो अपना मुख फैला करके बैठा हुआ है। उस मुख में हम ही नहीं, सारा संसार उसके मुख में बैठा है। और हम जीवित जब तक हैं, जब तक कलयुग अपना पूरा प्रभाव फैला नहीं पाता। और जिस दिन आप लोग देख रहे हैं प्रत्यक्ष, जिस दिन कलयुग बढ़ता जाएगा, जिस दिन अपना पूरा प्रभाव जमा पाएगा ना, उस दिन सारा संसार समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए लिखा कि श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्रीमद्भागवत शास्त्र है, वो कलयुग का विनाश करता है। जब तक श्रीमद्भागवत कथा है और अपने जीवन में लोग धारणा करेंगे, सुनेंगे, भागवत के नियम अनुसार चलेंगे, उनका कलयुग कुछ कर नहीं सकता। और जितना कलयुग बढ़ता जा रहा है उतना धर्म लुप्त होते जा रहे हैं। कथा में कोई मन लगाना नहीं चाहता है। कथा भी सुनते हैं तो महाराज आजकल क्या हो रहा है, कथाओं में भी देखते हैं, जो कथा है वो तो कहीं नहीं जाती है, सारे संसारिक बातें बताई जाती हैं। कथाओं में आजकल झांकियों का नृत्य होने लगा है, कैसे कैसे गाने बजते हैं। ये सब कहने की जरूरत नहीं है, मैं कहना नहीं चाहता अपने मुख से, आप सब लोग जानते हैं। और जो सत्यता है उसका कुछ पता ही नहीं। इसी प्रकार से अगर धर्म का प्रचार भी होता रहा तो कल्याण हो जाएगा सारे संसार का। इसलिए हमें धर्म को जागृत करना है। सत्य क्या है वही हमें करना है। ये कलयुग के प्रभाव से ही ये सब लुप्त होता जाता है। और जिस दिन लुप्त हो गया उसी दिन सारा संसार समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें धर्म को बढ़ाना है। कथा क्या है हमें जानना है। जो भागवत कथा है वही हमें श्रवण करना चाहिए। आप लोग आगे आगे श्रवण करेंगे कैसा कथा वाचक होना चाहिए, कैसे श्रोता होने चाहिए। आजकल जैसे श्रोता हैं कथा वाचक भी वैसे बहुत सारे हैं। तो चुनाव हमें करना है कि अच्छा क्या है हमारे लिए। तो जब तक श्रीमद् भागवत की कथा है और उसका रस है और अपने जीवन में व्यक्ति धारण करता रहेगा तब तक कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहते हैं कि यही कथा, यही श्रीमद् भागवत की कथा भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित जी को सुना रहे थे। जब राजा परीक्षित को श्राप लग जाएगा 7 दिन का, आप लोग आगे श्रवण करेंगे कि 7 दिन में राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, मर जाएंगे। तो श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को जब कथा श्रवण कराने लगे तो देवता लोग सोचने लगे कि राजा परीक्षित को तो मर जाने का श्राप लगा हुआ है। तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए राजा परीक्षित के लिए। भगवान श्री सुखदेव से कहा कि ये अमृत का कलश हम लेकर के आए हैं, ये सुखदेव ये राजा परीक्षित को पान करा दो जिससे वो अमर हो जाएंगे और श्रीमद् भागवत की कथा जो है वो हमें श्रवण करा दी जाए। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने का बहुत सुंदर वर्णन किया कि सुर नर मुनि सब किया रीति, स्वार्थ लाग करहिं सब प्रीति। सुर सबसे पहले देवताओं का नाम लिया, फिर मनुष्यों का नाम लिया, फिर संत महात्माओं का भी नाम, मुनियों का भी नाम लिया। सुर मुनि सब किया रीति, स्वार्थ लाग। जब तक स्वार्थ नहीं होता है तब तक कोई प्रेम नहीं करता। सारे संसार की यही रीति है। अगर हमारा कुछ भला होना है आपसे तो हम बहुत प्रेम से बोलते हैं आपसे, नहीं तो भाई भाई को देखना नहीं चाहता है। संसार की ऐसी परिस्थिति हो गई। तो भगवान श्री सुखदेव जी ने
कहा देवताओं से कि कथा दान तो सबको मिलता है, कथा श्रवण करना किसी को मना नहीं है, कथा श्रवण कर सकता है, लेकिन तुम कथा का मोल भाव करने के लिए आए हो, ये अमृत का कलश लेकर के आए हो, कथा सुधा को लेना चाहते हो। ये तो उस प्रकार से हो गया क्या, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा जैवांजः सः। क्वा कथा क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहाँ ये तुम्हारा सुधा रूपी अमृत और कहाँ ये हमारा कथा रूपी अमृत। तुम तो वैसी तुलना कर रहे हो जैसे एक कांच के टुकड़े से एक मणि की तुलना करना हो। भागवत रस जो है एक मणि है और तुम्हारा ये जो अमृत है ये तो एक कांच का टुकड़ा है। देवताओं को श्री सुखदेव जी ने मना कर दिया कि मैं मोल भाव के करने के लिए आए हो तुम, इसलिए तुम्हें कथा अमृत का दान नहीं दिया जाएगा, वापस कर दिया। राजा परीक्षित से भी पूछा कि राजन आप क्या चाहते हो, क्या अमृत पीना चाहते हो? अगर कथा पे भरोसा ना हो तुमको तो अमृत पी लो, अमर हो जाओगे। आज राजा परीक्षित ने बहुत सुंदर जवाब दिया, अरे गुरुजी हम तो अपना सारा जीवन आपके चरणों में समर्पित कर चुके हैं और गुरु सदा हित ही चाहता है अपने शिष्य का। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। फिर हम तो आपके चरणों में हैं, जो आप चाहो हमारे लिए जो अच्छा हो आप वही करो। कि जहीं विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। जिस विधि से हमारा हित हो, जैसे हमारा हित हो आप वही करें, क्योंकि मैं आपके चरणों में आया हूं। आज भगवान श्री सुखदेव जी ने देवताओं को वापस कर दिया कि जाओ तुमको कथा अमृत, कथा सुधा का अमृत जो है, कथा अमृत है जो है वो आपको नहीं मिलेगा। आज देवता लोग ब्रह्म लोक में गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, प्रभु हम ये अमृत का कलश लेकर के गए थे राजा परीक्षित के लिए, लेकिन हमें कथा अमृत नहीं दिया गया, इसके बदले में वापस कर दिया गया। ब्रह्मा जी ने कहा भी ऐसी बात है तो थोड़ा इंतजार कर। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसी बात है तो फिर देख लेते हैं कि इसका परिणाम क्या निकलता है। 7 दिन कथा हुई। 7 दिन कथा होने के बाद में परीक्षित को मोक्ष हो गया। जब मोक्ष प्राप्ति हुई, परीक्षित का विमान जा रहा था ब्रह्मलोक से। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देखो ये कौन जा रहा है? देवताओं ने देखा, कहा अरे ये तो वही परीक्षित है जो कथा श्रवण कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा इस कथा में है क्या। आज ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में एक तराजू है, उसमें एक तरफ श्रीमद् भागवत कथा को रखा और एक तरफ सारे ग्रंथ रख दिए। कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाइक अंग, तुलता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। भागवत का जो पन्ना था वो भारी हो गया, क्योंकि भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है। प्रत्यक्षा वर्तते हरि, भगवान प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण भागवत में विराजमान होते हैं। इसलिए सत्संग रूपी जो भागवत कथा है उससे मुक्ति होना निश्चित है। ऐसा ब्रह्मा जी ने प्रमाणित कर दिया कि भागवत ही कलयुग में मुक्तिदायिनी है। लेकिन यही श्रीमद् भागवत की कथा भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान की, विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान की और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को प्रदान की। नारद जी ने भागवत की कथा वेद व्यास जी के जो पिता थे पाराशर जी, उनको प्रदान की। पाराशर जी ने अपने पुत्र को व्यास जी को सिखाई।
और व्यास जी के द्वारा श्री सुखदेव जी को कथा प्रदान हुई। सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को श्रवण कराई गई। राजा परीक्षित ने जब से कथा को श्रवण किया तब से सारे संसार को प्राप्त हो गई, हम लोगों को भी, आप लोगों को भी प्राप्त हो गई। लेकिन ब्रह्मा जी ने नारद जी को कथा तो दी, लेकिन सप्ताह की जो विधि है ये नारद जी ने शनकादि ऋषियों से प्राप्त की। तो यहाँ पर शौनकादि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि नारद जी तो कहीं ठहरते नहीं, लेकिन ऐसा संयोग कैसे हो गया जो 7 दिन तक नारद जी एक जगह बैठे रहे, जो सप्ताह की विधि श्रवण की? मेरी कुछ ये समझ में नहीं आया, जरा हमें फिर से बताने की कोशिश करें, फिर से बताएं। तो सूत जी कहने लगे ऋषियों से कि एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मला सत्संगार्तुं तु समायाता तद्रसुस्तत्र नारदम्। एक बार विशाल क्षेत्र में, हरिद्वार क्षेत्र में शनकादि ऋषि सत्संग करने की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे और सामने से देखा कि नारद जी आ रहे हैं। नारद जी का मन मलिन था, चेहरे पे उदासी छाई हुई थी। नारद जी आते, ऋषियों के सामने जैसे ही नारद जी पहुंचे, ऋषियों ने देखा, सनत कुमार ऋषियों ने देखा कि अरे नारद जी जो सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले, सदा भगवान के कीर्तन में तल्लीन रहने वाले, हर समय भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनका मुख उदास क्यों है? तो आज सनत कुमारों ने पूछा कि कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मन, कथम ब्रह्मण दीन मुखा, आपका मुख इतना उदास क्यों है, मलिन क्यों है? कुतश्चिंतातुरो भवान, आपको क्या चिंता है? त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? कृपया करके मुझे सारी बात बताइए। सारे संसार का दुख दूर करने वाले हैं आप, और आप स्वयं आज दुखी हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। तो नारद जी ने आज सनत कुमारों से कहा कि अहं तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। अहम तो पृथ्वी में तो, मैंने सोचा पृथ्वी लोक में बहुत सुंदर सब कुछ अच्छा होगा, ये सोचकर मैं पृथ्वी लोक में आया भ्रमण करने के लिए। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी, गोदावरी, हर जगह घूम लिया, लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली, मेरे मन को कहीं सुख नहीं मिला। सारा संसार तो दुख में है। मैंने देखा कि सारे संसार में सब दुखी हैं कि तरुणी प्रभुता गया है, श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कलकनम्। मैंने देखा घरों में स्त्रियों का राज चलता है, स्त्रियों का राज्य घर में चलता है, और साले जो हैं वो सलाहकार बने हुए हैं। लोग कन्याओं को आदान प्रदान नहीं करते हैं। आजकल जब विवाह होता है तो आदान प्रदान नहीं किया जाता है, मोल भाव किया जाता है। सारे संसार को मैंने ऐसा देखा, बड़ी दयनीय स्थिति संसार की देखी है। ऐसा नारद जी ने सनकादि ऋषियों से कहा है। तो आगे
नारद जी सनकादि ऋषियों से किस प्रकार से सारे संसार की व्यथा कहते हैं और सनकादि ऋषि उनका उत्तर देते हैं, समाधान करते हैं, ये हम आगे की कथा में श्रवण करेंगे। यहीं पर कथा को विराम देंगे। जल्दी जल्दी लोग हमसे जुड़ते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अगर ऐसी आनंदमयी कथा श्रवण करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा जैसे ही कथा आपको प्राप्त होगी। तो सभी को प्यार भरा राधे राधे, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय।